हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। मैंने आपसे बहुत पहले ही कह दिया था जब कैलेंडर आया था कि एलटी ग्रेड भर्ती आपको 2025 में देखने को मिलेगी और इस बार एलटी ग्रेड में होने वाले नए बदलाव आपको चौंका देंगे। बहुत चौंकाने वाले बदलाव इस बार की वैकेंसी में आपको देखने को मिलेंगे। मैं सब पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आज की अपडेट है, ये जो आप बार बार कमेंट करके और फोन करके पूछ रहे थे ना कि सर जी लोक सेवा आयोग में क्या हो रहा है, कैलेंडर आने के बाद से कोई अपडेट नहीं आई है, अपडेट दीजिए। तो मैं कल भी इसका हिंट दिया था आपको, लेकिन ऑफिशियली आज देख लो भाई। प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। ये वैकेंसी जो है मैं आपको बता दूं 2018 में हुई थी, उसके बाद 2021 में 22 में एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म आया था, उसके बाद से अभी 2025 में आपको फिर से देखने को मिलेगी एलटी ग्रेड भर्ती। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा। और एक चीज मैं बता दूं आपको, आप जिस विषय से एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उस सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में है। तो अपने विषय का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका एसएसटी हो। यहां पर आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ चीजें, पीडीएफ नोट्स फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस ग्रुप में जुड़ जाइए, फायदा होगा, अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और होम साइंस 4 सब्जेक्ट के ग्रुप्स हैं, इन पर आपको अपडेट प्रॉपर मिलेगी। इंग्लिश का बैच मैं ही पढ़ा रहा हूं, आप इस नंबर से जो है ये जुड़ करके इंग्लिश का बैच ले सकते हैं। हिंदी भी बैच चल रहा है, एसएसटी भी चल रहा है और होम साइंस भी चल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र जारी करके खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ध्यान देना, किसी भी सूरत में 15 फरवरी तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। देखिए, यह भर्ती पहले रुकी थी समकक्ष अर्हता की वजह से। किसकी वजह से? समकक्ष अर्हता की वजह से। फिर इन्होंने समकक्ष शब्द ही हटा दिया। लो भाई, अब केवल अर्हता बची। यानी इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको सिर्फ अर्हता देखने को मिलेगी, समकक्ष नहीं रहेगा वहां पर। यानी अलग अलग विषयों की एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और यही नए बदलाव चौंकाने वाले होंगे। इसके ओटीआर की पूरी डिटेल भी मैं आपको दूंगा। इसके मैंने आपसे पहले कहा था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के फॉर्म अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, 15 फरवरी तक अध्याचन। और उसके बाद लोक सेवा आयोग ने कहा था कि हमारी प्राथमिकता, हम इसका विज्ञापन तुरंत निकाल देंगे। तो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में 100% इसका विज्ञापन आ जाएगा। हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आप इसका फॉर्म फिलअप करो, ये भी पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। और मैंने जो डेट बताई थी, सितंबर वाली डेट, वो डेट पर इसका एग्जाम भी होगा, ये भी जान लीजिए आप। ठीक है, जो जुलाई लास्ट और सितंबर, वो अगस्त लास्ट और सितंबर वाली डेट बताई थी ना, उसी पर इसका एग्जाम होगा। 100% श्योर आप मान के चलिए इस बात को। तो भाई समकक्ष अर्हता के चलते अब नए बदलाव देखने को मिले। चलिए, समकक्ष हट गया, अब इसका ई अधियाचन की वजह से रुका हुआ था विज्ञापन। ठीक है, इसका पूरा विज्ञापन तैयार है। केवल और केवल ई अधियाचन पोर्टल पर एलटी ग्रेड पदों का विवरण अपलोड हो जाए, उसके बाद लोक सेवा आयोग उन पदों पर सीधा विज्ञापन निकाल देगा। और जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड में दोनों की बात करें अगर हम, तो लगभग 10,000 से अधिक पदों पर आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें 31 मार्च तक के रिटायर लोगों का डाटा डाल दिया गया है। तो आप सब तैयारी करें एलटी ग्रेड के लिए। देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मानता हूं सिलेबस थोड़ा बड़ा है। जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ते रहिए, क्लासेस आपकी चल रही हैं, है ना। और साथ ही साथ सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट में आप कमजोर हो जाएं जीके जीएस पढ़ते पढ़ते। जीके जीएस का एक लिमिट है, कितना भी ज्यादा पढ़ लोगे 30 सवाल में 20-22 ही सही कर पाओगे, चाहे जितना ज्यादा पढ़ लो। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो 100 सवाल अगर सब्जेक्ट के हैं तो आप 90 भी क्रॉस कर सकते हो, 90 क्रॉस कर सकते हो। तो सिलेक्शन के लिए सब्जेक्ट जीके जीएस 30 में 20 बहुत है सिलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अब मर जाओ जीके जीएस के लिए पढ़ते पढ़ते, है ना। सब्जेक्ट पर मेन फोकस रखना, क्योंकि ज्यादा स्कोरिंग जो पेपर में क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे। जीके जीएस 30-40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा, तो आप इतना समझिए। जीके जीएस जरूरी, अब ये नहीं कि जीके जीएस 30 में आपका 10 भी सही नहीं हो रहा है, इतना भी कमजोर मत रहना।
लेकिन 20 तक पहुंचा दो तो आप सिलेक्शन लेने वाली श्रेणी में आ जाओगे, मैं ये आपसे कह रहा हूं, ठीक है। नहीं तो इस दुनिया में कोई काम देने वाला नहीं है। अपनी नौकरी और अपना टैलेंट ही आपको संभालेगा, और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करिए। बहुत ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, एक जगह पकड़िए जहां से समझ में आ रहा है, जिसकी बात समझ में आ रही, जिसका पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, बस एक आदमी को फॉलो करिए। एक बार पूरी तरह से सिलेबस को कवर करिए, पूरी तरह से, और फिर उसी की प्रैक्टिस करिए। देखिए सिलेक्शन 100% होगा। अब सीरियस हो जाइए। तो थैंक यू सो मच। जिनको एटी ग्रेड का बैच लेना है, नोट्स लेना है, इस नंबर पे संपर्क कर ले और अपने सब्जेक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच।